उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुधी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने नाबालिग से रेप का दोषी करार दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंतिम विधानसभा क्षेत्र 403 दुधी से भाजपा ने रामदुलार गोंड को टिकट देते वक्त शायद यह नहीं सोचा था कि जिसे वे टिकट दे रहे हैं उनका पिछला इतिहास क्या है या फिर उनके पिछले करतूतों से पार्टी की छवि कहां तक प्रभावित हो सकती है। ताजा खबर की बात करें तो बीते 12 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था और 15 दिसंबर को सजा सुनाने की तिथि मुकर्रर की थी। इंतजार समाप्त हुआ और दोषी भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 साल सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मतलब साफ है, विधायक सदस्यता भी समाप्त होगी। अब दुधी विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो कि किसी विधायक को कार्यकाल के दौरान सजा हुई हो और विधायकी भी जाते दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं सोन प्रभात। बात होगी इस वीडियो में पूरे घटनाक्रम पर। उन्हीं योगी सरकार में बैठा एक विधायक एक नाबालिग लड़की से 1 साल तक बलात्कार करता रहता है। पहले तो कई दिनों तक कोर्ट में रामदुलार गोंड उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से यह न्यायिक कार्यवाही ज्यादा ही खींच गई। 17 अक्टूबर 2023 को फैसला आने वाला था, वो भी टल गया। इससे भी पहले इसी साल 3-4 बार तारीखें टली और 9 साल से चल रहे इस मामले में आज सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि कई बार पेशी में उपस्थित न होने पर भी यह कार्यवाही ज्यादा बढ़ गई थी और बाद में न्यायालय जब सख्त हुआ तो कार्यवाही स्पीड पकड़ती है। सोनभद्र जिला के दुधी विधानसभा के वर्तमान विधायक रामदुलार गोंड पर नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का दोष सिद्ध हुआ था। नेशनल टीवी चैनल हो या सोनभद्र के स्थानीय चैनल, कई बार दुधी के विधायक रामदुलार गोंड के इस मुकदमे पर पेशी और तारीखों की खबर सुर्खियां बटोरी है। अब पूरे मामले को विस्तार से आपको बताएं तो दुधी विधानसभा 403 के मेवरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि दिनांक 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उसकी नाबालिग बहन रोते हुए घर आती है और जब उससे रोने का कारण पूछा गया तो काफी पूछने पर बताती है कि ग्राम प्रधान के पति रामदुलार गोंड ने उसके साथ कई बार डरा धमकाकर दुष्कर्म किया है और आज सौंच जाते समय उसके साथ दुष्कर्म किया है। रामदुलार गोंड उस समय प्रधान पति थे और अभी वर्तमान में दुधी विधानसभा के भाजपा विधायक हैं। इस तहरीर पर थाने पर नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीड़िता के भाई के अनुसार रामदुलार गोंड जब प्रधान पति थे तो उस समय वह क्षेत्र के काफी दबंग व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। विधायक के सभी दाव पेच हुए फेल, आखिर में मिली गुनाहों की सजा और पीड़िता के साथ हुआ न्याय। अब विधायक सदस्यता भी समाप्त होगी। पहले भाजपा विधायक द्वारा पीड़िता के घर जाकर लगातार सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं खबर यह भी आई कि दोष सिद्ध होने के बाद विधायक पुत्र ने पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी। मतलब सभी दाव पेच आजमाए गए, लेकिन पीड़िता के परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे आज न्याय मिला। पीड़िता की बात करें तो वह अब बालिग है और उसकी शादी भी हो चुकी है। एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला पहले से चल रहा था। न्यायालय में दोनों पक्षों के सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था और वो कहते हैं ना, सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इस मामले की सुनवाई कर अंतिम फैसला एमपी एमएलए कोर्ट के जज एहसानुल्लाह खान ने सुनाया। पीड़िता पक्ष के वकील ने क्या कहा यह भी देख लीजिए आगे रिपोर्ट में। आज रामदुलार गोंड जो दुधी के विधायक हैं उनको 25 वर्ष के कठोर कारावास जो सश्रम कारावास है। रामदुलार गोंड जो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए थे उसे आज एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश महोदय के द्वारा 25 वर्ष का कठिन कारावास यानी सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए अर्थदंड लगाया गया है। जो यह 10 लाख रुपए पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिया जाएगा। रामदुलार गोंड ने 4 नवंबर 2014 को अपने गांव के एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके लिए 9 सालों तक लगातार मुकदमे चले न्यायालय में। 300 से अधिक तारीखें चली
इसके बाद अंतोगत्वा आज न्यायालय से फैसला आया हुआ है। इस फैसले से पीड़ित के जो भाई हैं और पीड़ित का जो परिवार है पूर्णतः संतुष्ट है। पीड़िता को पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपए जो दिया गया, उसकी जो उसके साथ घटना हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन एक तरह से उसे पुनर्वास करके, उसकी एक बच्ची है, उसका क्या हुआ? पीड़िता जो रामदुलार गौड़ के नाजायज संबंधों के कारण पीड़िता को एक बच्ची पैदा हुई है जो वर्तमान समय पीड़िता के साथ है। उस पीड़िता के लिए न्यायालय ने तो कोई अलग से कंपनसेशन नहीं दिया है। मुझे लगता है कि वर्तमान समय जो प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, बेटी बचाओ की बात करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जिनके विधायक हैं रामदुलार जी, इस अपराध के लिए वो दोषी पाए गए हैं, तो निश्चित रूप से पीड़िता से जो बेटी पैदा हुई है और इनके विधायक के ऊपर आरोप है कि यही जो बलात्कारी जिसे न्यायालय ने साबित किया है, ये विधायक जी उसका देखरेख करें या उत्तर प्रदेश की सरकार उस बेटी को गोद ले और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उठाए। संतोष है, हमको बहुत अच्छा लगा। 25 साल का आजीवन कारावास है, 10 लाख रुपये जुर्माना। मुकदमा लड़ने से जब से मुकदमा आपने दर्ज कराया और आप तक सजा होने तक कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हमको बहुत दिक्कत करना पड़ा, बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। किस तरह से परेशान किया? बोल रहा था कि रिसुले कर लो, नहीं जान से मारते हैं, बहुत धमकी दे रहा है। अब जज से आप लोगों को कोई सुरक्षा वगैरह भी मिला है? जी मिला है, मिला है। मिला है। इस फैसले से विधायक की सदस्यता चली जाएगी। 2 वर्ष तक के सजा का प्राविधान है, जिसमें 2 वर्ष सजा होने के बाद विधायकी नहीं रह पाती है, उसे अपनी सीट खोनी पड़ती है। और इनको 25 वर्ष की सजा हुई है, तो निश्चित रूप से इनकी विधायकी तो अब नहीं रह पाएगी। और आजीवन कारावास माना जाएगा या सिर्फ 25 वर्ष माना जाएगा। आजीवन कारावास का मतलब होता है कि टिल डेथ, यानी कि उसकी अंतिम बॉडी आती है। ये 25 वर्ष का सश्रम कारावास है, जो कठोर कारावास के रूप में इसे देखा। धन्यवाद। बड़ा सवाल अब आपके जहन में यह होगा कि क्या दुधी विधानसभा में उपचुनाव होंगे? तो उत्तर है, जैसा कि वकील ने भी मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि विधायक सदस्यता समाप्त होगी, और ऐसा हुआ तो सोनभद्र के इतिहास में पहली बार होगा जब कार्यकाल के बीच में किसी विधायक को सजा मिली हो और विधानसभा में उपचुनाव हुए हों। अब कह सकते हैं कि दुधी विधायक रामदुलार गौड़ के सजा के बाद यह तो अब तय हो गया है कि इनकी विधायकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो दुधी विधानसभा में उपचुनाव होगा, ये तय है। इस खबर में इतना ही। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां मिलती हैं आपको तमाम खबरें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए सोन प्रभात, सिर्फ सच बेहिचक।